आंसर। और ये कौन सा चैप्टर है? ये चैप्टर है हमारे पास एलसीएम और एचसीएफ वाला। इसके सारे दूसरे जो तरीके हैं वो सब हो गए थे। अब आज का जो टॉपिक है हम ये सीखेंगे द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 3072 इफ द एलसीएम ऑफ नंबर इज 192 फाइंड द एचसीएफ। तो ये क्यों करें? क्योंकि ये वाला जो एग्जाम्पल है ये बिल्कुल उस पे है। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर is 6400 if the LCM of two number is 400 find the HCF। तो इसी वाले फार्मूले पे हम इस फार्मूले को चेंज करेंगे। फार्मूला हमारे पास क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर है और LCM मल्टीप्लाई HCF है। तो हमें फाइंड करना है HCF। तो HCF बराबर के इस साइड आ गया। तो ये LCM जो है ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में था, इसको हम इसकी प्लेस चेंज होगी तो इसकी सिंबल भी चेंज हो जाएगी। ये रूल होता है। तो ये आ गया डिवाइड में और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर जो है ये इधर आ जाएगा। इस तरह से हम इसकी जो है सेम जो है इसकी वैल्यू भी पुट करते जाएंगे और इसकी वैल्यू जो है थोड़ी सी गलत हो गई है, इसको सही तरह से पुट करते हैं अकॉर्डिंग टू फार्मूला। HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर हमारे पास क्या दी गई है? 3070 एंड 2। और हमारे पास जो है डिवाइड में क्या है? हमारे पास डिवाइड में है एलसीएम। जो एलसीएम है 100 और 92। अब इसको जब हम सॉल्व करते जाएंगे तो ये किस तरह से सॉल्व होगा? यहाँ पे देखिए रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी काम आ रही है कि इसमें भी इवन नंबर है, इधर भी इवन नंबर है। मतलब जो है हमारे जो है 2 की टेबल आसानी से जाएगी। इस तरह से आप कह लें कि 2 9 से होता है 18 और ये 19 है। तो 2 6 से होता है क्या? हमारे पास 12। और इधर देखिए आप 2 10 से होता है 30 और 20। बाकी कितने बचते हैं हमारे पास? ये तो 30 है। आप इस तरह करें, इसे ना करें। 2 1 से 2 करेंगे और ये 3 है, 1 इसको देंगे। 2 5 से होता है 10 और फिर 2 3 से होता है 6 और 1 इसको देंगे तो 2 6 से होता है 12। अब ये इस तरह से हो गया। अब इसको आगे जितना मर्जी आप करते जाएंगे ये फिर से हो जाएगा। इधर इवन नंबर है और इधर भी इवन नंबर है। तो आप देखें फिर से टेबल जो है ज़्यादा हो जाएगी। तो मैं आपको जो फाइनल आंसर बताती हूँ क्योंकि टाइम की शॉर्टेज है, आपको ये तरीका अच्छे से आता है, आप इसको करके देखिएगा, आपके पास आंसर हो। तुम्हारा जो फाइनल आंसर है वो आता है 16 और ये इसका आंसर है। आफ्टर कैलकुलेशन आपने इसकी कैलकुलेशन और भी करनी है, इसको छोड़ना नहीं है, बट आपने ये फार्मूला याद रखना होता है। जो चीज़ें फार्मूले में मौजूद होती हैं, जो फाइंड करनी होती हैं वो बस इधर आ जाती हैं और जो नहीं करनी होती वो इस जगहों पर आ जाती हैं। तो इसी तरह से हम देखते हैं सेकेंड वाले एग्जाम्पल को। इसको हम मिटा देंगे। हम जो है देखेंगे सेकेंड वाला एग्जाम्पल। जो सेकेंड वाला एग्जाम्पल बी है कि एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर आर। एलसीएम और एचसीएफ आपको मिली हुई है दोनों रिस्पेक्टिवली, जिस तरह कहा गया है। फाइंड द अदर नंबर। ठीक है, आपने अदर नंबर फाइंड करना है इफ द वन नंबर इज 126। अब इसका फार्मूला मैं आपको सिखा दूं किस तरह से होता है जब आपको अदर नंबर फाइंड करने के लिए मिल जाए। एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ होता है और नंबर 1 मल्टीप्लाई नंबर 2 होता है। इस तरह से होता है। तो हमें फाइंड क्या करना है? अदर नंबर, क्योंकि नंबर 1 हमारे पास मौजूद है, नंबर 2 या फिर आर अदर नंबर। तो ये वाला फाइंड करना है। तो ये हमारे पास जो है इधर आ जाएगा बराबर की, और नंबर 1 के साथ क्या है? मल्टीप्लाई में है। तो ये अब हमारे पास आ जाएगा डिवाइड में, और ये दोनों जिस तरह से हैं ये उसी तरह से रहेंगे। अब ये करने के बाद जो है हम इनकी वैल्यूज फाइंड करेंगे। एलसीएम हमारे पास क्या दिया गया है? एलसीएम और एचसीएफ जो है वो इस तरह से है कि 504 मल्टीप्लाई 18 और नंबर 1 जो हमारे पास दिया गया है वो क्या किया है कि 120 एंड 6, और इसका फार्मूला जो है वो क्या था? अदर नंबर। ठीक है, जिस तरह से फार्मूला दिया गया था उस तरह से वैल्यूज पुट हो गई हैं। अब जब इनको पहले आपस में मल्टीप्लाई करवा दें इन दोनों को, फिर इसके साथ डिवाइड करवा दें। तो इसका जवाब मैं लिख रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाती है। अब तक जो है आप इस कैलकुलेशन से समझ सकें और सीख गए हैं। तो इसका जो फाइनल आंसर है वो है हमारे पास 72 आफ्टर कैलकुलेशन के बाद, और मैंने ये सब जो है आपको समझाया है। इसके बाद इसका जो आंसर है वो है 72। इस तरह से हम दूसरे करते हैं।